पहला जी बहुत स्वागत है आपका। जी दिलीप जी, सुन पा रहा हूँ। कैसा लग रहा है बजट? विरोधी कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि ना रोजगार की बात है और ना अर्थव्यवस्था के लिए कुछ है, केवल सपने दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप। अगले 5 साल क्या होगा? मैं तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का दिल से उनका आभार व्यक्त करूंगा, आम आदमी की नज़र से भी और अपने विभाग के मंत्री होने के नाते भी। जो चीज़ें हमने सोची थी वो हमको बजट में मिली हैं और मुझे लगता है कि पर्यटन और संस्कृति पर जो फोकस इस बजट में हुआ है उस बात के लिए आभार व्यक्त करने के अलावा हमारे पास शब्द नहीं है। ये एक बड़ी पुरानी सी मांग रही है कि भारतीय संस्कृति में एक जो अनुसंधान के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक संस्थान होना चाहिए था, उसमें एक डीम यूनिवर्सिटी की घोषणा इस बजट में हुई है। दूसरी बात है कि जो पुरातत्व दृष्टि से जो हमारे पास में एक्सीबिशन की साइट्स रही है, जहाँ पर खनन हुआ, राखी गढ़ी है, धौलावीरा है, हस्तिनापुर है, आपका शिव सागर है, अदलाचूर है दक्षिण में, यहाँ पर हम साइड में खनन करते थे और उनको पाट दिया करते थे। हमने देश और दुनिया के लोगों को कभी देखने नहीं दिया कि हमारे पास में क्या है। वो हड़प्पन संस्कृति के पहले की साइट्स मिली है राखी गढ़ी, उनको विस्तारित करना, संरक्षित करना और वहाँ पर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि जो सरस्वती और सिंधु और सरस्वती सभ्यता है, उसके लिए लोथल गुजरात में एक म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। ये बधाई, इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। रहा सवाल पर्यटन में, तो पर्यटन में जो हमारी आइकनिक साइट्स थी 17, प्रसाद और स्वदेश दर्शन, 3 बड़ी स्कीम्स हैं जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए स्मारकों पर हमारा काम है, वो लगातार कंटिन्यू रखा है। इसलिए मुझे पहला जी आप इसलिए खुश हैं, पहला जी आप इसलिए खुश हैं कि एक्सीलेंट है। पहला जी आप इसलिए खुश हैं कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री के नाते आपकी बात प्रधानमंत्री ने और निर्मला जी ने मान ली है। मैं भी खुश हूं क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूं। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोधी खुश नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं साहब बजट में रोजगार की बात नहीं करते आप, किसानों को आप सपने दिखाते हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, मार्केट क्रैश हो जाता है। दूसरा 10% जीडीपी ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तो 5 पर बैठे हुए हैं। 5 साल आपको पहले दिए, 6 महीने आपने पूरे कर लिए, नया बजट ले आए आप। तो किस पर भरोसा करें? आपकी बातों पर भरोसा करें या जो दिख रहा है उस पर भरोसा करें? मुझे लगता है कि आम आदमी से पूछिए क्या वो खुश है या नहीं, वो उसको बजट समझ में आया नहीं। राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया, ये हमारी समस्या नहीं है। आम आदमी को समझ में आया, ये हम इस बात से खुश हैं। मुझे लगता है कि किसको समझ में नहीं आएगा कि 5 से 7.5 लाख वाले को 20% से 10% टैक्स देना पड़ेगा, किसको समझ में नहीं आया? अब ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आया, ये हमारी समस्या नहीं है। ये हमारे लिए तो खुशी की बात है कि आम आदमी को समझ में आया। राहुल गांधी को ये समझ में कैसे आएगा कि भाई कृषि को और ग्रामीण विकास को मिलाकर लगभग 3 लाख करोड़ का बजट है। ये रोजगार भी पैदा करेगा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेगा। ये राहुल गांधी को कभी समझ में नहीं आएगा। पहला जी सवाल ये उठ रहे हैं, स्टूडियो में हमारे कुछ साथी बैठे हैं विपक्षी पार्टियों के, आपके विरोधी हैं, मेरे विरोधी नहीं है, आपके विरोधी हैं, वो PSPL के हैं। कह रहे हैं कि ये इतनी दृढ़ता से आप कह रहे हैं कि जनता को समझ में कैसे आ गया? ना तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आता, ना उनके आम आदमी को समझ में आता, ना पंजाब की जनता को समझ में आ रहा, ना मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा, ना छत्तीसगढ़ की जनता को, ना राजस्थान की जनता को, और महाराष्ट्र की जनता को समझ में नहीं आया, और झारखंड में भी निपट गए आप लोग। तो समझ में किसको आ रहा है ये? मुझे लगता है कि कांग्रेस के चश्मे से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा ना कि ये सो नहीं रहे हैं, ये सोने का बहाना कर रहे हैं। इनको समझ में सब आ रहा है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। जी बोलिए आप बोलिए जी पहला जी बोलिए। मैंने कहा ना कि ये सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं प्रतिपक्ष के लोग। और इसलिए कांग्रेस के लोगों को समझ में आने के बाद ही बेचारे स्वीकार कैसे करेंगे? और इसलिए आलोचना करने के लिए या तो वो कहेंगे नहीं हमने यहाँ पर गलती देखी है, ये तो वो बता नहीं पा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि विरोध के लिए विरोध करना है तो फिर इसका तो कोई जवाब होता नहीं। पहला जी उनका सवाल यह है कि आप किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना लाते हो, आप किसानों को कहते हो डबल इनकम करेंगे, आप कहते हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप कहते हो रोजगार बढ़ाएंगे। विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है, या और भी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे BSP हो। एक मिनट दिलीप भाई, जी मुझे पता नहीं वहां कोई किसानी समझने वाला व्यक्ति बैठा है कि नहीं। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में सेव की समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई, आपके समय में कभी हो पाई क्या?
20% ज्यादा हुई है। इस देश में समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हुई है वो 20% से ज्यादा हुई। 20 लाख किसानों को सौर पंप मिलेंगे। 15 लाख किसानों के पास में बिजली के सौर पंप की बजाय उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सौर पंप में। मुझे पूछना है उनसे कि भाई कभी समझ में आएगा उनको? ये इकोनॉमी उनको कभी समझ में नहीं आएगा। पहला जी आपके बंजर भूमि पर किसान को, पहला जी आपके मित्र और आपके विरोधी प्रहलाद पटेल जी, आपके मित्र और आपके विरोधी प्रदीप जायसवाल जरा बैठे हुए हैं भोपाल से, उनसे सुन लेते कैसा लग रहा है आपका बजट। प्रदीप भाई कैसा लग रहा है आपको बजट? आप कांग्रेस में हैं और सरकार के मंत्री हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है उनको, जिनको समझ नहीं आती है। आपके नेता राहुल गांधी को भी समझ नहीं आ रही, तो आपकी गलती, आप सोने का नाटक कर रहे हो। प्रहलाद जी आपको सुन रहे हैं? प्रदीप जी बताइए। देखिए भाषा जो, हाँ अब आवाज आ रही मुझे जी। ये जो बजट आया है, ये जिस तरह से अच्छे दिन का वादा था, जैसे बुलेट ट्रेन चलने वाली है 10 साल के बाद, 2024 में किसानों की आय दुगनी होने वाली है, बस दिखावे वाला जो बजट है, जैसे भाजपा की संस्कृति रही है कि हम चुनावी नारा घोषित कर दें, हिंदू मुसलमान दिखा दें, भारत पाकिस्तान दिखा के कैसे मैच जीता जाए, ये बार उनका वो रहता है। और उसी तरह से कुल मिला के सारे चीज़ दिखावे का बजट है कि हम इसमें ये कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसमें सबसे बड़ा रोजगार की बात, रोजगार का 2 करोड़ की बात थी, 6 साल हो गए। चलो अभी सरकार आपकी है, अभी भी आप बता दें कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को कैसे नौकरी मिलेगी, लेकिन इसमें कहीं प्रावधान नहीं है। आप देखिए महंगाई दर कितनी बढ़ गई और जीडीपी लगातार नीचे गिर रही है। तो ये क्या है, जीडीपी को बैलेंस करने के लिए ये कौन सी इकोनॉमी, मुझे ये समझ नहीं आई कि रेलवे स्टेशन बेच दो, पहला जी समझाओ आप, एरोड्रम बेच दो, पहला जी आप बीमा में एफडीआई आ गई, पहला जी समझाइए, प्रदीप जायसवाल जी को समझाइए। दोनों एक ही प्रदेश के हैं आप लोग। और आप हम लोग एक जिले में भी रहे। आप राष्ट्रीय सरकार में, वो प्रदेश सरकार में है जी। दिलीप भाई, मैं प्रदीप भाई को भी ये समझ में आता है कि रोजगार देने के लिए कहाँ से रोजगार पैदा होता है। वो एग्रीकल्चर से होगा, अगर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो उससे पैदा होगा। तो रोजगार पैदा करने के लिए ये आंकड़ा बेचारों ने कभी देखा ही नहीं होगा। अब राहुल गांधी ने तो देखा नहीं, अब प्रदीप ने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 3 लाख करोड़ कृषि पर और ग्रामीण विकास पर लगेंगे तो रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न इनसे पूछना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर कोई पर्यटक देशी या विदेशी कहीं जाता है तो उससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा होते हैं। पर्यटक बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा है देश और दुनिया का सामने। तो मुझे लगता है कि फिर आखिर इनका पैमाना कौन सा है, जरा इनसे तो पूछिए। तो आप कांग्रेस वालों को घुमाते क्यों नहीं अपने साथ ले जाके? कांग्रेस वालों को घुमाते क्यों नहीं आप? नहीं, उनको कहिए कि हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो हमारे साथ चले। चलिए, धन्यवाद आप।